हेलो दोस्तों, तो आप लोग को बताएंगे कि जो क्लास 11 आर्ट्स के मॉडल पेपर जारी हुआ है, इसमें से 40 क्वेश्चन आप लोग के आएंगे। तो आप लोग को हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा यूनानी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। 331 ईसा पूर्व में होगा। इसका राइट आंसर 331 ईसा पूर्व होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कि दिनारियस का अर्थ क्या होता है। तो जो दिनारियस का अर्थ चांदी का सिक्का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस के कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इतिहास के पिता हेरोडोटस के कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑगस्टस होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 कि पहाड़ी चोटी पर बसे हुए गांव को क्या कहा जाता है। तो इसको कैंसटेला कहा जाता है। इसका राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, इकाइडस से अब क्या तप्त है। तो इसको हम अवरोही कहते हैं। इसका राइट आंसर इसको अवरोही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, रोमन साम्राज्य के गणतंत्र काल का कब से कब तक चला। तो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व। 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर ए राइट इसका राइट आंसर होगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 9, गृह युद्ध से अब क्या तात्पर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के गृह युद्ध से अब क्या तात्पर्य है। तो गृह युद्ध अपने ही देशों में सत्ता की प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बर्बस शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो बर्बस शब्द लैटिन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 के जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या है। तो जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ एक भूमि का टुकड़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, यावर मूलतः थे। तो यावर मूलतः ऑप्शन नंबर ए घुमक्कर थे। कि यावर मूलतः घुमक्कर थे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर, चंगेज खान की मृत्यु कब हुआ। तो चंगेज खान की मृत्यु ऑप्शन नंबर ए 1227 ईस्वी में हुआ था चंगेज खान की मृत्यु। कि अब इसको कोई भी पूछेगा कि चंगेज खान के जन्म कब हुआ था। तो 1162 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा। मेसोपोटामिया में इतना किस देवी की थी। तो यह मेसोपोटामिया दी चंद्रमा देवी की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर के ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, मैनर क्या होता है। तो यह लॉर्ड का घर को मैनर कहा जाता है। लॉर्ड का घर को मैनर। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड का घर को मैनर कहा जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो जो मेसोपोटामिया की लिपि थी वह कीलाकार लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी 16 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, टीथ क्या है। तो टीथ क्या है। तो टीथ एक तरह के कर है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर एक हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रांसीसी समाज में अभिजातवाद किस श्रेणी में आते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय में। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार के सरकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गणतंत्रीय। क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था। तो यह लियांडो द विंसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लियांडो द विंसी। क्वेश्चन नंबर 21, ईसाई धर्म को ईस्टर से आवश्यक है। तो किसने किया था।
तो ईसा मसीह ने पुनर्जीवित होने के प्रतीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनासांस इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो यह इसका जो थी बरकहट की थी, बरकहट, जिसका राइट आंसर बरकहट। कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किस ने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 24, नाइस्ट कौन थे? तो नाइस्ट कौन थे? तो यह नाइस्ट घुमक्कड़ सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर 25, छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था? तो यह गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, इसाबेला द इस्ते कौन थी? तो यह मांटुआ राज्य की रानी थी। ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इस चीन के जो यह 1911 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा। प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स किसके द्वारा रचित किए गई थी? तो यह न्यूटन के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा। किसने यह घोषणा की थी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 30, कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी? तो यह इग्नेशियस लोयोला ने। इसका राइट आंसर कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी? तो इग्नेशियस लोयोला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कॉन्स्टेंटाइन। इसका राइट आंसर होगा कॉन्स्टेंटाइन। क्वेश्चन नंबर, मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे? तो मार्टिन लूथर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह जर्मनी के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 32, रेड इंडियन किन्हें कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका को। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश कब मिला? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर 1781 ईस्वी में इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर 1781 ऑप्शन नंबर बी 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? तो इसका राइट आंसर 1911 ईस्वी में। इसका राइट आंसर कमेंट में आप लोग बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, जापान में मेइजी पुनः स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर जो होगा 1867 से 1868। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, जापान में तेज गति वाली सिस्कोन कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार। क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर सन यात सेन। क्वेश्चन नंबर 38, कि चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ए सन यात सेन। क्वेश्चन नंबर 39, कि वारकासिस क्या था? तो यह एक स्त्री के एक सिर था। इसका राइट आंसर स्त्री का सिर था। क्वेश्चन नंबर लास्ट 40, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि में एकीकृत थे? तो इसका राइट आंसर दजला एवं फरात नदियाँ। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग के वजह से ये क्वेश्चन हो गया।
आप लोग जितना भी मेरे वीडियो देख रहे हैं अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।